जबरदस्त एक्शन बाजार का, उसके लिए तो आपको बधाई, उस पर भी बात करनी है। पूरे कॉम्प्लीमेंट्स भी जो लेवल्स आपने बात करे थे वो हिट होके अब उसके भी ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। और जो एक ऑब्वियस सी चीज है बट हम देख भी रहे हैं, लगातार हमारी बादशाह कामत है, लगातार हम लीडरशिप दिखा रहे हैं। 65% मार्केट शेयर सर, और सारे न्यूज चैनल से कंबाइंड फिर भी ज्यादा मार्केट शेयर हमारा आ रहा है। नंबर 1 तो जी बिजनेस है ही, और ज्यादा बड़ा नंबर 1 हो गया सर। बिल्कुल दीप, आपको भी और हमारी पूरी टीम और हमारे सभी पैनलिस्ट, सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। अब ये हर हफ्ते का काम है। देखिए क्या है कि जैसे कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट देती है, वैसे हमारे वीकली रिजल्ट आते हैं। और कल भी, आज भी, कल भी देखिए अप्रैल 2020 से जो जी बिजनेस नंबर 1 बना है वो तब से बरकरार है, था और रहेगा। ये सब दर्शकों के प्यार और विश्वास की बदौलत है। अल्टीमेटली देखिए दीप है ना, बड़ी रिसर्च, मजबूत रिसर्च, क्लियर ट्रेंड, बड़े अपमूव, बड़ी मंदी, ये पकड़कर जब आप दर्शकों के सामने रखते हैं तो उन्हें पता है कि किस दिन देखना है। सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए, जब भी कोई बड़ा दिन होता है, जब भी कोई बड़ा मूव होता है, जब भी कोई बड़ी बात होती है बाजार की, तो लोग जाहिर सी बात है कि जी बिजनेस प्रेफर करते हैं। नॉर्मल डेज में तो होता ही है। और एक्सपर्ट्स का इतना दमदार पैनल है। आप देखिए एक एक हमारे एक्सपर्ट अपने आप में बड़ी ब्रांड है और बड़ा गहरा एक्सपीरियंस रखते हैं, और उनको भी दर्शक पसंद करते हैं। आप देखिए कहीं भी जाएं, हर वक्त उनके आगे पीछे इतनी जनता होती है, पब्लिक होती है, फॉलोअर्स होते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, पॉपुलरिटी का इंडेक्स होता तो शायद जी बिजनेस 80 और 90% पर होता। लेकिन टीआरपी मीटर्स कहीं लगे होते हैं, कहीं नहीं होते, कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, बट जो भी है, बट जो है नंबर्स बहुत ही मजबूत है और 3 साल से हैं और आगे भी रहेंगे। इसके लिए आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद। एब्सोल्युटली सर, और बहुत बहुत बधाई आपको। लीडर ही पूरी ट्रेंड सेट करता है और उसी से इंस्पिरेशन भी मिलती है। तो जबरदस्त जो आपके साथ लर्निंग हो रही है हम सब की, और उसके बाद जो हम कमाल कर रहे हैं ऑन एयर, उसका भी पूरा योगदान आपको भी सर। बताएं सर, इतना ही बढ़िया कमाल बाजार भी आज दिखा रहा है। आज सुबह मुझे याद है बड़ा गैप अप हुआ था, नए रिकॉर्ड्स पर हम खुल रहे थे, और तब भी आपने कहा था कि इन लेवल्स पर भी खरीदारी करके जाइए, और वहां से भी बाजार ऊपर ही आए थ्रू द डे। एक भी डिप नहीं आया, हल्का सा भी डिप नहीं आया है, ऊपर ही जा रहे हैं बाजार सर। क्यों आएगा और कैसे आएगा, और आए ना आए, आपको स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर कट है दीप। आज आप देख लीजिए, जो स्ट्रेटेजी सोमवार को थी, जब आपको रविवार को चुनाव के नतीजे के बाद मिली, उस दिन की स्ट्रेटेजी और आज की स्ट्रेटेजी को आप उठाकर देख लीजिए, आपको हूबहू उतने ही कॉन्फिडेंट के साथ मिलेंगे। मैं बार बार आज सुबह से आपको यही कह रहा हूँ कि जो चुनाव के नतीजों में हैट्रिक बनी थी बीजेपी के 3 राज्यों के चुनाव जीतने की वजह से, उसी तरह की हैट्रिक वाला मोमेंट अमेरिका से हमें मिला है। तो हम क्यों नहीं एंजॉय करेंगे। और इसलिए मैं कह भी रहा था कि जितना कम गैप से खुले उतना बढ़िया खरीदने का मौका है। 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी का हमारा टारगेट था ही, लगभग उसके पास पहुंचा है। निफ्टी भी 21,200 पहुंचा है। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है दीप, तेजी के मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका एक ही है, आपको पता होना चाहिए किस लेवल के नीचे आने पर ही आपको कमजोरी फील करनी है, और अभी वो लेवल बहुत दूर है, वो है 20,850। नो डाउट आज की क्लोजिंग के बाद वो लेवल ऊपर शिफ्ट होकर शायद 21,000 के आसपास आता हुआ दिखेगा। पर देखिए 20,000 की निफ्टी में 300-400 पॉइंट की कोई बहुत खास वैल्यू होती नहीं है। और अगर पिछली इस हफ्ते भी आपने 1-2 दिन बाजार जो शुरुआत में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हल्की फुल्की सुस्ती या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, उसमें अगर आप डर जाएं, घबरा जाएं, तो फिर फायदा क्या है। इसलिए हम बार बार हर रोज आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि डरिए मत, पकड़ के रहिए। बोल्ड कॉल है हमारा होल्ड करने का, और वो करके रखिए। हो सकता है आपको ट्रेडिंग टारगेट के हिसाब से लोग कहेंगे कि थोड़ा बेच दो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप डटे रहें। जहां तक आज के बाजार का सवाल है, नो डाउट अच्छा ही है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के पहले शॉर्ट्स काफी हैं ही मार्केट में, तो कोई ऐसे खराबी के संकेत तो है नहीं, मजबूती बनी रहेगी। जो भी डिप मिले उस डिप में खरीदारी कीजिए, और स्ट्रेटेजी जैसे आपने कल ही बदलवा दी थी कि बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स, इससे ज्यादा बढ़िया क्या स्ट्रेटेजी मिल सकती। तो आई थिंक बने रहें, डटे रहें। जो है आपके पास वो बेचने का सोचे ना, जो खरीदना चाहते हैं कभी भी आपको डिप मिली खरीदिए। कैश मार्केट के स्टॉक्स बेहतर दिख रहे हैं, बैंक्स मजबूत दिख रहे हैं। आज की हमारी जो कॉल थी, बैंक, मेटल, एनबीएफसी, आप देखिए एनबीएफसी क्या तेज दौड़ लगा रहे हैं, बैंक्स क्या तेज दौड़ लगा रहे हैं। और डार्क हॉर्स आईटी जिसे आज कोई नहीं देख रहा था, आज आईटी ने जो कमाल करके दिखाया है। सो ओवरऑल दीप अभी भी बहुत मौके हैं तेजी के, बने रहिए, डटे रहिए, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, तेजी के मौके हैं, बने रहिए, डटे रहिए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। एक वर्ड बैंक निफ्टी पर सर, 48,000 तक आपने बोला था,
खुले हुए मार्ग 47,950 का हाई बनाया, सुबह लग रहा था 48,000 टच हो जाएगा, अभी 1.5 घंटे बाकी हैं, पूरी संभावना। एक बार बैंक निफ्टी पर भी अपना व्यू दे दें। क्या फर्क पड़ता है दीप, ये तो मैं वही बार बार कहता हूँ ना कि क्रिकेट तो है नहीं कि 99 रन पे सेंचुरी नहीं हुई और 100 पे हुई, बराबर है। ये तो 47,950 और 48,000 में मार्केट के लिए कोई फर्क नहीं है। सो आई थिंक 48,000 क्या इवेंचुअली निफ्टी बैंक निफ्टी आपको 50,000 का लेवल भी दिखेगा। 50 से 51,000 के हमारे अगले और बड़े टारगेट हैं, यहाँ तक जाएगा, वन एट ए टाइम। मतलब सारे एक साथ में आपको दे दूं तो डाइजेस्ट भी करना चाहिए, इसलिए हम लगातार करें। बड़े लेवल जान देने का टाइम आता है। 14,000 से हम 21,000 की एक तरफा तेजी की बात करते हैं। मार्च अप्रैल में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की हम बात करते हैं कि एक तरफा तेजी होगी। दिसंबर तक आप देखिए कोई करेक्शन नहीं, तो बड़ी तेजी और बड़ा पैसा आप जो बिजनेस पे बना रहे हैं बनाते रहेंगे। मेरा पॉइंट सिंपल है, 48,000 भी आज हो जाए कल हो जाए कोई दिक्कत नहीं। और सिंपल सा आज लॉजिक भी वही था, क्योंकि बैंक निफ्टी कल वीकली एक्सपायरी दिखा चुका था, हल्का था, तो आज इसके लिए बढ़ने की स्कोप है। तो मेरा ये समझना है कि किसी भी लेवल से आपको करेक्शन मिले बैंक निफ्टी में से आप 46,000 माफ कीजिए 47,500 47,600 की रेंज में वापस आए, वहां खरीदारी कर लीजिए। निफ्टी में अगर आप 21,100 125 के आसपास आए, वहां खरीदारी कर लीजिए। तो बिल्कुल बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, पहले सपोर्ट लेवल पे ही ले लीजिए। आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का इंतजार मत कीजिए। अगर 2 सपोर्ट लेवल पे खरीदारी का आपको मौका मिला तो अपनी किस्मत समझिए कि मुझे 2 बार मौका मिला है, नहीं तो शायद पहले सपोर्ट लेवल या उसके पहले से ही थोड़ा ऊपर से घूम जाए। तो ये मजबूत मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तेजी का मार्केट है। बने रहने से, हिम्मत करके खरीदने से पैसा बनेगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा रुक के चले वो बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल बाजार में मजबूती का ट्रेंड है, इसलिए डरने घबराने की जरूरत है नहीं। बिल्कुल, तो ओवरऑल बाजार में मजबूती का ट्रेंड है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और आप देख ही रहे हैं कितना जबरदस्त एक्शन बाजार में है। अनिल जी ने कहा भी था, आपको याद है, आपको एक बार फिर से याद दिला देते हैं, 21,080 इस तेजी का बुल मार्केट का जो फॉर्मूला निकाला था, उसका तीसरा और फाइनल टारगेट था, जो आज आपके लिए अचीव हो चुका है। अगर मैं 132% के आसपास का डेटा लूं तो इस बुल रन में मार्केट जाना चाहिए 17,650 तक। तो 2008 से 2010 के जो बुल रन में 150% बॉटम से भागे थे मार्केट। तो उस लिहाज से आप देखें तो इसमें 19,025 का लेवल निकल कर आता है। ये बुल के सिनेरियो है जहां पर आप 21,000 के ऊपर निकल कर आ सकते हैं। और ये लेवल निकल कर आता है 20,400 से लेकर 21,080। ये फाइनल टारगेट इस बुल रन का बनता है। 14,000 पे जो हमने निफ्टी का तीसरा बुल टारगेट दिया है 21,080। यस, उस टारगेट की सबसे खास बात ये थी कि हमने कहा बिना किसी साइजेबल करेक्शन आज आपको 21,000 पे 22,000 और 23,000 बोलने वाले 50 लोग मिल जाएंगे। पूरा हिंदुस्तान मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 21,000 पे। आपको पता है, आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे देख लिए। कौन महका लाल था उस समय जो ये बोल सकता था 14,000 से कि 21,000 का निफ्टी आएगा और बिना करेक्शन के आएगा। 7,000 वाला 14,000 का निफ्टी हुआ था एग्जैक्टली। उसके बाद हमने ये तब दिया, तब बहुत ही हिम्मत का काम था। और आज तक कभी ने बुल मार्केट का फॉर्मूला बनाया नहीं था। हमें अपनी कैलकुलेशन पे भरोसा था, हमारे फॉर्मूले पे हमें भरोसा था, और क्यों इतनी तेजी बनेगी उस पर भरोसा था। और इसलिए आज 21,080 आपके सामने। भरोसे की बात हो तो जी बिजनेस नंबर 1 है ही। और अनिल जी, बधाई एक बार फिर से सर, बुल मार्केट के टारगेट हिट होने के लिए। कोई ऐसी वजह नहीं है जो हम नंबर 1 रहते हैं सर? तो बड़े टारगेट की तैयारी करनी है कि काम चल रहा है, देखते हैं हम कैसे डेटा निकल कर आते हैं, आगे किस तरह के संकेत मिलते हैं। हमारी कोशिश है, मैंने वादा भी किया था 21,080 का हमारा तीसरा टारगेट आ जाने के बाद हम कुछ और काम करेंगे। हमारी टीम उस पर काम कर रही है। देखिए, ये सब चीज में बड़ी मेहनत लगती है, रिसर्च करनी पड़ती है, डीप अंदर घुसना पड़ता है, तब जाके आप कुछ चीजें निकाल पाते हैं। तो आपको, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। इतनी बेहतरीन रिसर्च हम हमारे दर्शकों के सामने इसी वजह से रख पाए। एब्सोल्युटली सर, और इसलिए दर्शकों का प्यार और भरोसा हमारे साथ लगातार बना भी हुआ है। शुक्रिया अनिल जी, वक्त निकालने के लिए। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अनिल जी की, बट बताते हुए इस समय कि मार्केट स्ट्रैटेजी आपको कैसे समझनी है, और ऑफ कोर्स अनिल जी की स्ट्रैटेजी और बाकी डेटा भी एक्शन उनसे पूछेंगे। आइए